भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। गोंदिया शहर में पहली बार कॉमर्स की पाठशाला की ओर से भव्य बिजनेस रियलिटी शो का आयोजन किया गया। इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से युवा उद्यमियों को अपनी बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करने का नया मंच मिला। जिले में स्टार्टअप और उद्यमिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को कॉमर्स की पाठशाला की ओर से नगद पुरस्कार और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गोंदिया शहर में आयोजित इस बिजनेस रियलिटी शो में जिले के कई युवक युवतियों ने भाग लेकर अपने स्टार्टअप आइडिया, बिजनेस कॉन्सेप्ट और नवाचार जजों के सामने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ, व्यवसायी, डॉक्टर, सीए और मार्गदर्शक बतौर जज मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की बिजनेस आइडिया को समझते हुए उन्हें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। कॉमर्स की पाठशाला, मैं भी गोंदिया से ही एनएमडी कॉलेज से कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर फिजिक्स वाला, बच्चों ने यहाँ पर फिजिक्स वाला करके क्लासेस चालू किए थे उनका, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि कॉमर्स में भी इन्होंने कुछ यहाँ पे करना चाहिए। तो जब समझ में आया तो यहाँ पे कॉमर्स की पाठशाला चालू किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि गोंदिया एक बिजनेस सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी और ये नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जो कॉमर्स की पाठशाला चालू किए तो यहाँ पर बच्चे लोगों को हर्ष है, हर्ष के साथ गुरदीप छाबड़ा है, तो ये दोनों जन मिलकर यहाँ पर कॉमर्स की पाठशाला चालू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग किताबी ज्ञान न देते हुए इनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी है, जिस तरीके से आज शार्क टैंक यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिकल लर्निंग किस टाइप से हम लोग दे सकते हैं। अलग अलग आपको समय समय पे दिखेंगे यहाँ पे कि प्रैक्टिकल लर्निंग करवा रहे हैं ये लोग, और बच्चों को किताबी ज्ञान न देते हुए व्यापार किस तरीके से करना है, व्यापारी सिटी होने के कारण यहाँ पर उस तरीके का ज्ञान दिया जाएगा। गोंदिया में पहली बार इस तरह का बिजनेस रियलिटी शो आयोजित होने से विद्यार्थियों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा पीढ़ी को बिजनेस और स्टार्टअप क्षेत्र की ओर आकर्षित करने वाला यह उपक्रम गोंदिया के लिए प्रेरणादायी साबित हो रहा है। भविष्य में ऐसे आयोजनों के माध्यम से कई नए उद्यमी तैयार होंगे, ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो हम ये चाह रहे थे कि कॉमर्स के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको केवल पढ़ाई से हट के कोई एक एक्सपोजर मिले, उनको कुछ नया एक्सपीरियंस मिले, एंड ऐसा कुछ जो एक्चुअली बड़े शहरों में या जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा होता है वहाँ पर ही उनको देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि वैसा एक सिमुलेशन, चूँकि ये एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि हमारी क्लासेस किस तरीके की होंगी। हम क्लासेस में केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहते, केवल थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहते, हम एक्चुअल बिजनेस कैसे काम करता है। हमारे पोस्टर पे भी लिखा है स्टार्टअप स्कूल। स्टार्टअप स्कूल भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और उसी का एक छोटा सा प्रदर्शन था। हमने बच्चों को खुद बोला कि आप स्टार्टअप आइडियाज़ लेकर आइए। हमने गोंदिया से प्रख्यात सीएज, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया एज वो हमारे शार्क टैंक के जजेस थे, जिनको हम शार्क्स बुलाए। एंड बहुत अच्छा इवेंट था। गोंदिया के बच्चों ने बहुत सरप्राइज़ किया हमको, इतने अच्छे आइडियाज़, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो सारे लोकल गोंदिया के स्टूडेंट्स थे एंड क्लास 10th के थे, क्लास 11th के थे, 12th के थे, एंड आई थिंक एक जो एंट्री थी हमारे पास वो क्लास 8th की भी थी। तो बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के बच्चे आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मेरा नाम हिमांशी मक्कड़ है। मैं कॉमर्स की पाठशाला में प्रेजेंटेशन के लिए आई थी। मेरा टॉपिक था पार्कीज़। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई क्राउडेड एरिया में जा रहे हो तो उसके लिए आपको पार्किंग की ज़रूरत लगती है, और पार्किंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, पार्क करने में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उसके लिए आप पार्किंग स्लॉट्स पहले से प्री बुक कर लो ताकि आपका फ्यूल वेस्ट ना, आपकी एनर्जी वगैरह वेस्ट ना हो। नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको प्री बुकिंग चाहिए या आपको एकदम अश्योर्ड जगह चाहिए तब आपको पैसे लगेंगे। हेल्थ से रिलेटेड एक पैरालिटिक हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, जिसमें एक SpO2 डिटेक्टर, हेल्थ केयर ट्रैकिंग रहता है। सो जिससे क्या होता है कि जैसे पैरालिटिक पेशेंट अगर किसी अनकम्फर्ट जोन में है तो वो मैसेज एंड नोटिफिकेशन दोनों एक उसके केयर गिवर के मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन और via स्पीकर चले जाता है।
उस इक्विपमेंट को ऐसे हैंडल करना होगा कि जैसे वो एक ग्लव टाइप इक्विपमेंट रहेगा, जिसमें जैसे ही आप हाथ डालेंगे वो एक एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे पैरालिटिक पेशेंट का सिर्फ हाफ बॉडी काम करता है, तो वो अपने हैंड को मूव करके राइट या फिर लेफ़्ट, सो वो एक कम्युनिकेशन मैसेज दे सकता है उसके केयर टेकर को कि उसको कैसा फील हो रहा है। उसका आगे जाके कॉस्टिंग होगा 15,000 रुपीज़। हमारे समोसे में ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग लोगों को समोसा तो खाना है, लेकिन तेल और मैदा के कारण नहीं खा पा सकते, और जो ज़्यादा पड़े हैं वो बोलते हैं कि कैलोरीज ज़्यादा है, इसलिए हमने नया हल्के समोसे निकाले हैं जिसमें बुजुर्ग भी खाए, दवाई वाले भी खाए, और हर कोई खा सकता है, कैलोरीज कम है इसके लिए। हमारे इधर मैदे की जगह आपको व्हीट मिलेगा, ओट्स मिलेगा और रागी का आटे का मिल सकता है, जिसमें डाइजेशन भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। हमारा जो है एयर फ्राई किया जाएगा, जिसमें सिर्फ कुछ ड्रॉप ऑयल यूज़ किया जाता है। वैसे डीप फ्राई करोगे तो अनहाइजीनिक होता है, लेकिन हमारे इसमें थोड़े से ड्रॉप यूज़ किए ऑयल के और समोसा तैयार। आज हमने कॉमर्स की पाठशाला में शार्क टैंक जो ऑर्गेनाइज था उसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया, और यकीन नहीं था, हमने सिर्फ आइडिया पेश किया और हमें सेकंड रैंक भी मिला।